जय हिंद। सच कहूं तो ये जो क्षण है ये अपने आप में एक अलग ही दिव्यता, भव्यता, पवित्रता और शुद्धता का क्षण है। मुझे याद है जब मैं कर्नल था तो मैंने स्टडी लीव में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था और गुरुदेव जी के फोटोग्राफ के सामने में तीन चीज, जो शिव जी का त्रिशूल होता है उसी के रूप में तीन चीज। पहला, 3 दिन साइलेंस, बिल्कुल नहीं बोला। दूसरा, सो हम। और तीसरा, सुदर्शन क्रिया। और आज इस पवित्र दिन जब प्रभु ने, जब वाहेगुरु ने ये मौका दिया उनके साथ में, तो मुझको एक अलग ही कॉस्मिक वाइब्रेशंस की अनुभूति हुई। इस मंदिर रूप में जो आज हम इकट्ठे हुए हैं, इसमें हर एक आत्मा, हर एक महाआत्मा, और उनका एक ही मकसद है कि भगवान महावीर जी ने क्या बोला, क्या कहा, क्या हम उसको भूल गए हैं कि अभी भी याद करते हैं। आज की जो चर्चा है उसका भी विषय 2 सितंबर है, प्राकृतिक और संस्कृति। मुझको ऐसा लगता है जब दोनों ही शब्द को हम इंग्लिश में देखते हैं, नेचर और कल्चर, उसके अंदर में जो लेटर्स हैं उसमें यू आर, आप हैं, और कल्चर के अंदर में तो 2 बार यू आर आता है, यू आता है 2 बार। ध्यान से देखना इसको। आज का पवित्र पर्व, इसकी मैं आपको आत्मिक स्तर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आज हमने उस शब्द भगवान महावीर, और मैंने तो पूरा जीवन 40 साल एक सैनिक के रूप में नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय, उसी आधार पर काटा है। और आज सैनिक, संत और सेवक सब इकट्ठे मिलकर महावीर जी का जो उपदेश है उसकी बारीकियां को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज सचमुच आनंद की अनुभूति हो रही है। इंग्लिश में जब मैं आनंद शब्द को देखता हूं तो मैं देखता हूं AND जो आखिर में आता है। ये कभी खत्म नहीं होता है। आनंद, परमानंद और आनंद, एंड आनंद उसी तरफ चलता रहता है। ये तभी मिलता है जब आप भगवान महावीर के एक एक शब्द को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। शांति और सद्भावना का महान संदेश है, इसको हमको गहराई से समझना पड़ेगा। आज 2622वें जयंती है और हमने प्राकृतिक और संस्कृति की रक्षा, मुझको ऐसा लगता है कि आज पूरे भारत के सामने में एक चुनौती है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास को किस प्रकार पहचानें, हम अपने आप को किस प्रकार से पहचानें। आज हमारे सामने में चुनौती है कि हम प्रकृति को किस प्रकार से समझें, किस प्रकार से उसके साथ में एक कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में जिए। ये जो 2 इनिशिएटिव हैं, अहिंसा विश्व भारती, वर्ल्ड पीस सेंटर, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर एक इनिशिएटिव है, एक शुभारंभ है, और ये
प्रभु का, प्रकृति का सबसे बड़ी अर्चना और प्रेयर का एक रूप है। जीवन क्या है? जीवन एक सोच, विचार और धारणा है। और वो सोच क्या होनी चाहिए, वो विचार और धारणा क्या होने चाहिए, वो भारतीयता का डीएनए क्या है, ब्रह्मांड का वो डीएनए क्या है, वो ब्रह्मांड का सोच, विचार और धारणा क्या है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे उपनिषदों ने, भगवान महावीर ने हमको सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति के बारे में क्या सिखाया है। अभी हाल ही में कोविड ने हम सबका बहुत बड़ा टेस्ट लिया है, पूरी मानवता का, पूरे विश्व का एक टेस्ट लिया है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि गुरुदेव ने जो आत्मा को समझने का हमको पाठ पढ़ाया, जो आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का जज्बा क्या है, किस प्रकार से जीना है, लेकिन उसके अलावा जो आज हमने मिलकर जो डॉक्टर साहब को, जो अजीत गुप्ता जी को जो आज हमने सम्मान दिया है, वो सम्मान हमने तमाम भारत के हेल्थ वॉरियर्स, डॉक्टर्स और हेल्थ में काम करने वालों को दिया, जो इन्होंने एक मार्ग, सेल्फलेस मार्ग जो चुना, उसको सम्मान दिया है। आज जो आत्मा को और स्वास्थ्य को पूजा है, इस क्षण के अंदर में मैं कहूंगा यही भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं उत्तराखंड से आया हूं और उत्तराखंड देवभूमि, तप भूमि, योग नगरी, तपस्थली, सैनिक भूमि, चार धाम। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आई इनवाइट यू। अगर आप भारत की सभ्यता, संस्कृति, अगर आप योगा, आयुर्वेद, वेलनेस, संस्कृत भाषा, अगर आप हिमालयस को, अगर आप शिव जी के आंगन को, अगर आप मां गंगा, मां जमुना के दर्शन करना चाहते हैं, तो आइए उत्तराखंड में। पूरी दुनिया को अब समझ आया है कि डिविनिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, भारत की सभ्यता क्या है, योगा में, आयुर्वेद में, मर्म में क्या छुपा हुआ है, क्या रहस्य है। अगर आप इसका अनुभव करना चाहते हैं तो भारत में और मुख्यतः उत्तराखंड में अवश्य आए। हर एक उत्तराखंडी को बहुत खुशी होगी। जीवन में एक कॉन्फ्लिक्ट सा रहता है, एक संघर्ष सा रहता है। लाइफ इज ऑल अबाउट ए क्रॉस रोड, क्या चुनूं। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। ये जो संघर्ष है, ये जो गैप है युद्ध और शांति में, ये जो गैप है हिंसा और अहिंसा में, ये जो गैप है सत्य और असत्य में, ये जो गैप है ना अंधकार और प्रकाश में, इसका जो दिव्य संदेश है, इसकी जो राह है, वो भगवान महावीर ने हमको दी है। अपनी आत्मा से पूछिए वो क्या राह है, वो क्या मार्ग है। इसलिए हमको भगवान महावीर के उपदेशों को बहुत गहराई से पहचानना होगा। जब आप भगवान महावीर के उपदेशों को पहचानेंगे तो मुझको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को, अपनी आत्मा को, आपके अंदर में जो ब्रह्मांड है उसको पहचान सकेंगे। ये जो शब्द है ना सत्य, गुरु नानक देव जी कहते हैं सचखंड वसे निरंकार।
ये जो शब्द है सत्य, अहिंसा, कितना अच्छा लगता है कि एक सैनिक अहिंसा शब्द बोल रहा है। अहिंसा वर्ड वो ही बोल सकता है जिसने ये सब देखा है। ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये महान पोषक और तत्व हैं, इनको हमको समझना होगा। आखिर में ऐसा लगता है कि जिस दिन हम अपने सभ्यता, संस्कृति, असली इतिहास, जिस दिन हम भगवान महावीर के उपदेशों को, मार्ग को, संदेश को समझ गए, तो भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही वो ज्ञान, विद्या और विजडम है जिसके बलबूते के ऊपर में अवश्य ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये जो अमृत काल का समय, और मैं कहूंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रणों की बात की है, अगर बदलना है तो हमको वो मानसिकता को बदलना पड़ेगा और अपने आप को भगवान महावीर, ऋषि मुनियों के उन हमारी सभ्यता और संस्कृति के उन संदेशों को पहचानना होगा। हमको आत्मनिर्भर भारत बनना है। और ये सब बात है ना, ये बात पूरी संकल्पों की है। और आज से अच्छा दिन गुरुदेव जी की प्रेजेंस में अपने आप, अपनी आत्मा से ये संकल्प लीजिए कि आप, आपकी आत्मा, आपके सपने इन संकल्पों के साथ में कैसे जुड़े। आज सचमुच मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक सैनिक, एक सरदार ये बात ही कर रहा है। मुझको तो लगता है कहीं भगवान महावीर अपने आप से मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर में रख के मुझसे बुलवा रहे हैं। आज जो गुरुदेव ने साइलेंस के बारे में बात किया, जो उन्होंने एक साइलेंस का उदाहरण दिया, मुझको लगता है कि उस साइलेंस में ही सब कुछ छुपा हुआ है। मैं भी जब अपना मंत्र करता हूं तो मुझको ऐसा अनुभव हुआ कि अगर शांति को ढूंढ रहे हैं, अगर साइलेंस को ढूंढ रहे हैं, तो साइलेंस 2 ओम के बीच में है। मैं एक बार 2 ओम बोलूंगा, आप उसके बीच वाला जो वक्फा है उसमें देखना कि आपको वो साइलेंस मिला है कि नहीं मिला है। ओम मुझको तो दोनों ओम के बीच में भगवान महावीर ही दिखाई दिए। प्रणाम, जय हिंद।